गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जो भी लोग हमसे जुड़े हैं सभी को गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि आप जान रहे हो, हम अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाली लेक्चर को किया था। इसके पहले आपको 2 लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिले होंगे और आई होप कि आपने उन लेक्चर्स को कवर कर लिया है, फिर आप इस क्लास में बैठे हो। सभी को गुड आफ्टरनून। ओके, साहिल, प्रियंका, निधि, गुलिस्ता, रुक्मिनी, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या आपको समझाया था? मैंने आपको बहुत ही बेसिक समझाया था कि वर्नर्स थ्योरी का, कि वर्नर साहब जो थे उन्होंने कैसे अपनी थ्योरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पहला अपना कदम कैसे रखा था, है ना। तो इस चीज़ में मैंने देखो यहाँ पे आयनाइजेबल क्या होगा, नॉन आयनाइजेबल क्या होगा, ये इन बातों को डिस्कस किया था। ऑलराइट, मैंने वर्नर थ्योरी को बताया था आपका। इसमें हमने क्या देखा था? ये रुक गया भाई। हाँ, अभी क्लियर है। तो हमने वर्नर थ्योरी को स्टार्ट किया था, जो कि 1893 में आपको वर्नर थ्योरी दी गई थी। 1893 में आपकी वर्नर थ्योरी दी गई थी बाय द साइंटिस्ट वर्नर। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला था, ये चीज़ मैंने आपको समझाया कि इन्होंने डिफरेंट कंपाउंड्स लिए, डिफरेंट सॉल्ट्स लिए और उसको क्या किया, कंपाउंड ही बोलो, उसको क्या किया इन्होंने AgNO3 का सोल्यूशन में पास किया। ठीक है, ओके, हाँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने उस जो भी कंपाउंड लिया, इनको उसने कोल्ड प्रेस AgNO3 सोल्यूशन में पास किया। और जब AgNO3 इस कोल्ड AgNO3 सोल्यूशन में पास किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो आपके कुछ मोल ऑफ, कभी AgCl मिल रहा है, कभी कुछ मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, कभी कुछ मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। तो उससे इन्होंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया। ठीक है, इन्होंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो मैंने समझाया था, जैसे मान लो इसका COCl3.6NH3 को इन्होंने लिया, तो वहां पे इनको क्या मिला? इनको मिला क्या कहते हैं, 3 मोल ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। कैसे मिला? तो इस चीज को ये वे करके हम वहां से निकाल सकते हैं। ओके, तो इन्हें 3 मोल ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। हाँ, अब केमिस्ट्री की लाइव क्लास 9 बजे ही चलती है एक्चुअली। आज बस आपको ये शेड्यूल देखने को मिल रहा है और इस बीच संडे तक मोस्ट प्रॉब्ली इसे टाइम पे क्लास होगी। ठीक है, 9 बजे नहीं होगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो आपका क्या था कि कोल्ड AgNO3 में पास करके हमें 3 मोल ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन किया, इस चीज को मैंने बताया था। तो मैंने ये बताया कि, मैंने नहीं बताया, वर्नर साहब ने ये बताया कि ये 3 मोल AgCl का मतलब समझ रहे हो कैसे मिला होगा? ये 3 मोल AgCl, इसका मतलब है कि आपका 3 Cl फ्री रहा होगा। 3 Cl फ्री रहा होगा तभी Ag के साथ बॉन्ड बना पाया होगा। 3 Cl कब फ्री रहेगा भाई? जब ये Cl जो है, ये 3 ही आपके पास प्रेजेंट है, ये फ्री रहे। तो ये फ्री कब रहेगा? जब हम इसको कैसे लिख दें, कहाँ लिखा है मैंने? जब हम इसको CONH3 का होल 6, ठीक है, NH3 का होल 6 डॉट Cl3 लिख दें, है ना। तभी इसका ही मतलब है कि आपका Cl फ्री है, क्योंकि मैंने बोला था स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें जो हैं वो आयनाइजेबल होती हैं, यानी कि आयन में कन्वर्ट हो सकती हैं। और जब तक Cl आयन में नहीं कन्वर्ट होगा तब तो कैसे Ag के साथ बॉन्ड बनाएगा? तो इससे यही कंक्लूड हुआ कि उसका फॉर्मूला जनरली क्या होगा। इतना आपके वर्नर साहब ने बोला। क्या यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर थी? क्या यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर थी भाई? बताओ एक बार कमेंट करके यस और नो, क्योंकि इसके पहले के 2 लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही मिले हैं, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने और समझाया था कि COCl3.5NH3 को लिया तो इन्हें क्या मिला? इन्हें आपको 2 मोल ऑफ AgCl मिला। 2 मोल ऑफ AgCl का क्या मतलब है? इसका यही मतलब है, 2 मोल ऑफ AgCl का यही मतलब है कि यहाँ पे 2 Cl आयनाइज हुआ होगा। इसीलिए हमने क्या किया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होने का क्या मतलब है कि वो आयनाइज नहीं होगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये नॉन आयनाइजेबल होता है, ये पूरा एक आयन में टूटता है। और जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चीजें होती हैं वो आयनाइज हो जाती हैं, अलग आयन में टूट जाता है। तो यहाँ पे जो है ये हमें क्या मिला? हमें 2 मोल ऑफ AgCl मिला। इसका मतलब है 2 Cl आपका बाहर रहेगा तभी वो आपका क्या हो रहा है। किसको नहीं आ रहा है? साहिल, क्या नहीं क्लियर है आपको?
कि जिसको नहीं पता चला वो एक बारी देख लेना भाई, क्योंकि वहाँ पे मैंने बेसिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहाँ से आएंगे, डबल सॉल्ट्स कौन होंगे, ये सारी बातें, रुक गया क्या, ये सारी बातें डिस्कस की थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जिनको नहीं पता चला है उन 2 क्लासेस के बारे में, वो उन 2 क्लासेस को जरूर से कर लेंगे। साहिल बताओ मुझे क्या दिक्कत है आपको। तो यहाँ पे दो मोल ऑफ AgCl बना, इसका मतलब है कि 2 Cl रहने वाले हैं। 2 Cl माइनस आयन में ये ब्रेक डाउन होगा और ये नॉन आयनाइजेबल होगा। तो वर्नर की इस थ्योरी से आपको क्या समझ में आया कि उन्होंने ये बता पाया कि कैसे कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, वो कैसे बता पाओगे। वीडियो रुक रही है। चलो, तो अब देखो इन्होंने जो चीजें दी, थोड़ा कंक्लूड करते हैं। इन्होंने बोला कि अगर हमारे पास जैसे हम यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे अगर हम अपने कंपाउंड को मेंशन करें, कंपाउंड को मेंशन करें और नेक्स्ट हम उसके कलर को मेंशन करें, कलर को मेंशन करें और कंपाउंड के फॉर्मूले को लिखना चाहें, कंपाउंड के फॉर्मूले को लिखना चाहें और इसके पहले मोल्स लिख लेना। मोल्स मतलब कि कितना मोल ऑफ AgCl आपका प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, ठीक है, कितना मोल ऑफ AgCl, क्योंकि हम जो AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है उसी से तो बता पा रहे हैं कि क्या क्या कहते हैं। वीडियो सही नहीं चल रही है कि आपका क्या कहते हैं, कितना आपका कौन सा फॉर्मूला बनेगा, यानी कि कौन आयनाइज फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर COCl3.6NH3, COCl3.6NH3, इसका क्या मतलब है, 6NH3 में हम ये मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ AgCl मिले थे, तो यहाँ पे आपके 3 मोल्स ऑफ AgCl3 का सोल्यूशन AgCl3 मिला था और यहाँ 3 मोल्स ऑफ AgCl मिला था। और बात करें इसके कलर की, आपका 6NH3 है, तो 6NH3 वाला आपका कैसे प्रेजेंट था, आपका येलो फॉर्म में प्रेजेंट था, आपका येलो फॉर्म में प्रेजेंट था। तो बताओ मुझे इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं COCl3.6NH3, 5NH3, फिर आपका ले लूं मैं COCl3.4NH3। ये मैं अपने मन से नहीं ले रही हूँ भाई, ये मैं अपने मन से नहीं मेंशन कर रही हूँ, ये ऐसा किसने किया था, ऐसा वर्नर ने किया था, ठीक है। तो आपका हो जाएगा COCl3.3NH3, ठीक, .3NH3। अगर हम बात करें इन सब के कलर की, तो यहाँ पे COCl3.6NH3 जो था, इसका कलर क्या था, आपका येलो कलर था, इसका कलर क्या था, आपका पर्पल कलर का था। ये जो COCl3.5NH3 था, ये आपका पर्पल था और ये आपका ग्रीन था और ये आपका 3NH3 वॉयलेट था। ऑलराइट, अगर हम बात करें कितने मोल्स दिया है, पहले मैं सब बता दूं फिर आप मुझे फॉर्मूला बताओगे एट द लास्ट की फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वीडियो मेरे एंड से क्लियर चल रही है भाई, मेरे एंड से क्लियर चल रही है। यहाँ पे अगर बात करें तो इसका 2 मोल ऑफ AgCl मिला था, इसकी अगर बात करें तो 1 मोल ऑफ AgCl मिला था और इसमें एक भी मोल AgCl का नहीं मिला था। COCl3.3NH3 में आपको एक भी मोल AgCl यानी कि प्रेसिपिटेट बना ही नहीं था, प्रेसिपिटेट बना ही नहीं था, ठीक है। किसके क्या मैम ये कंपाउंड किसके कैसे लिखा जाता है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाता है। पेशेंस रखो निधि, पेशेंस रखो, पता चलेगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी हम बेसिक जान रहे हैं, वही चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। जैसे जैसे थ्योरीज पढ़ेंगे हम, हम पहले VBT पढ़ेंगे, CBT पढ़ेंगे, तो सब चीज क्लियर होगा। CFT पढ़ेंगे तो चीजें आपको क्लियर होंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। कैसे कौन सा किसके साथ बॉन्ड कर रहा है, कौन कैसे टूट रहा है, कौन कैसे बन रहा है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी जितना बताऊं मैं, लाइन से देखते चलो, सब चीज क्लियर हो जाएंगी। एट द एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो एक और लिख लो, COCl3.5NH3.H2O, ठीक है।
इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा एक H2O भी है और इसमें क्या मिला था, इसमें आपको 3 मोल, कितने AgCl का मिला था, इसमें आपको 3 मोल ऑफ AgCl मिला था। बात करें इसके कलर की तो ये आपका रेड कलर का था। अब हम बात करें कि फॉर्मूलाज की, अब हम अगर बात करें इनके फॉर्मूलाज की कि कौन किस कलर कौन क्या फॉर्मूला होगा उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो देखो यहाँ पे बोला मैंने इनका 3 मोल, कितना मिला, 3 मोल मिला AgCl का प्रेसिपिटेट मिला, यानी कि कितने Cl निकले होंगे, कितने Cl आयनाइज हुए होंगे, 3 Cl आयनाइज हुए होंगे। कितने भाई, 3 Cl आयनाइज हुए होंगे। तो अगर हम कंपाउंड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, NH3 का होल कितना 6 है ना, तो 6 NH3 का होल 6। और क्या इस ब्रैकेट के अंदर Cl लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे मैम, क्योंकि 3 Cl है और तीनों Cl 3 मोल ऑफ AgCl बन रहा है, यानी कि ये Cl3 ये पूरा ही क्या हुआ है, आयनाइज हो गया है, ये पूरा ही आयनाइज हो गया है। ठीक बात है। निर्जला प्रजापति, आपका कमेंट अभी दिखा, पहला कमेंट आया आपका, इससे पहले कुछ नहीं आया। हाँ हाँ निर्जला, ओके, बहुत लोग नए लोग भी जुड़े हैं। ओके आ जाओ, वीडियो रुक रही है थोड़ी सी। आ जाओ भाई। अगर बात करें COCl3.5 NH3 में तो इसका क्या कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे देखो इसके 2 मोल ऑफ AgCl के प्रेसिपिटेट बने। यहाँ पे क्या हुआ, 2 मोल ऑफ AgCl के प्रेसिपिटेट बने। तो भाई बताओ यहाँ पे कंपाउंड क्या हो जाएगा, CO, 2 मोल ऑफ बने हैं। तो देखो भाई NH3 तो वैसे ही रहेगा, ये किस बारी कितना है, 5 है। अब बताओ मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Cl होना चाहिए, तो हमें पता है 2 मोल ऑफ AgCl बना है, यानी कि 2 Cl आयनाइज हुआ है। भाई क्यों रुक जा रहा है, 2 मोल ऑफ आपका AgCl बना है, इसका मतलब है कि यहाँ से कितने Cl आयनाइज हुए, आपके 2 Cl आयनाइज हुए। कितने Cl आयनाइज हुए, 2 Cl आयनाइज हुए। इस वजह से हम 2 Cl को बाहर लिखेंगे और ये Cl अंदर आएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 Cl के मॉलिक्यूल थे। तो यहाँ इसका मतलब समझ में आया, बाहर रहेगा तो आयनाइज होगा, इसीलिए हमने एक Cl को अंदर लिखा है, इसको आयनाइज नहीं करना है। जो आयनाइज होगा वही दूसरे कैटाइन के साथ मिलके, अगर आपका एनाइन है तो कैटाइन के साथ मिलके AgCl प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार वीडियो रिपीट कर लेना, जब आपको फाइनल वीडियो मिल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म में तो फिर से आप देख लेना। फिर नेक्स्ट बात करें COCl3.4 NH3 की, इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें हमारा एक बार वीडियो रिपीट कर लेना, चीजें नहीं समझ में आती हैं, चीजें वीक हैं तो रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो, रिवाइज ज्यादा करो, क्योंकि एक बार पढ़ते हो तो समझ में आता है, फिर चीजें भूल जाती है, तो रिवाइज ज्यादा करो। नहीं समझ में आती है तो वीडियो को 2 बार 3 बार ऐसे देखो, तो जाके आपको क्लियर होगा। ठीक है, नहीं डेली नहीं, बट ऑल्टर बेसिस पे लगती है केमिस्ट्री क्लास, तुम लोग क्वेश्चन ही बस करते रहो। यहाँ देखो पहले तो एक आपका क्या हुआ, AgCl बना है। तो अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO NH3 का होल 4, और हमारे पास 3 Cl है और यहाँ पे एक ही AgCl बना है। इसका मतलब है कि हमारा एक Cl आयनाइज हुआ है, तो फॉर्मूला हो जाएगा Cl2Cl। ठीक, इसकी बात करूं मैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला CO, यहाँ पे हमारा एक भी AgCl नहीं बना है, यानी कि एक भी Cl आयनाइज नहीं होगा, एक भी Cl आयनाइज नहीं होगा, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, NH3 का होल 3 Cl3 ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक भी Cl आयनाइज नहीं हुआ, यानी कि ब्रैकेट के बाहर एक भी Cl नहीं जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं COCl3.5 NH3.H2O की। तो यहाँ पे आपका कितना बना है, 3 मोल ऑफ AgCl बना है, यानी कि ये तीनों Cl ही आयनाइज हो गए। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO NH3 का होल 5 और H2O और यहाँ पे Cl3। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हैं, क्या इतनी बातें आपको क्लियर हैं कि फॉर्मूलाज कैसे आ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे तो कंपाउंड के फॉर्मूलाज वर्नर साहब ने दे दिया, लेकिन उनको अपनी बात कहने के लिए सबको क्या चाहिए, पोस्टुलेट्स दो,
उसको प्रूव करो। तो इन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए, क्या रूल्स दिए, उन चीजों को समझते हैं कि वर्नर थ्योरी के आपके पास पोस्टुलेट्स क्या हैं। पोस्टुलेट्स की बात करें तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, देखो भाई, अब हम इसमें देख रहे हैं कि कुछ वैलेंसी जो है कुछ आपके आयनाइज हो जा रहे हैं और कुछ आपके आयनाइज नहीं हो रहे हैं। कुछ आपके क्या हो जा रहे हैं, आयनाइज फॉर्म में है, और कुछ आपके आयनाइज नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज को समझाया है आपके वर्नर ने कि जो आपके हर एक मेटल आयन की वैलेंसी होगी, कितनी वैलेंसी, 2 टाइप की वैलेंसी होगी। हर एक मेटल आयन के पास क्या होगी, 2 टाइप की वैलेंसी होगी। तो इन्होंने बोला every metal ion has 2 types of valency। 2 types of valency कौन कौन सी वैलेंसी इन्होंने बताई कि भाई एक है हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी, समझ लो भाई, प्राइमरी वैलेंसी, और यहाँ से एमसीक्यूज भर भर के बनते हैं। दूसरी वैलेंसी है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी। अब क्या होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी और क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी, तो देखो सिंपली इन्होंने बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होगी, ऐसे आपके मेटल, सिंपली ऐसे समझो कि प्राइमरी वैलेंसी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और बात करें कौन से, आयनाइज होगी कि नहीं आयनाइज होगी, तो ये कैसे होते हैं, आयनाइजेबल होते हैं, आयनाइजेबल। अभी एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। आयनाइजेबल होते हैं कौन, आपकी प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो Cl2 बाहर लिखा है ये आयनाइज हो रहे हैं, तो वो आपके मेटल आयन कौन है, जो सेंट्रल मेटल आयन CO, कोबाल्ट मेटल है ना, तो जो ये सेंट्रल मेटल आयन है, कोबाल्ट है, इसकी 2 टाइप की वैलेंसी होगी। एक होगी प्राइमरी वैलेंसी, जिसमें क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी आपकी आयनाइज हो जाएगी, और दूसरी होगी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि क्या होगी, नॉन आयनाइज होगी। सेकेंडरी वैलेंसी आपकी कैसी होती है, नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी आपकी कैसी होती है, नॉन आयनाइजेबल फॉर्म में होती है, यानी कि इजीली आयंस में नहीं कन्वर्ट होती है। अब बात करें कि इनके डायरेक्शनल बिहेवियर की, तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आपकी नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर होता है। इनकी क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर। नॉन डायरेक्शनल होती है कौन, आपकी प्राइमरी वैलेंसी, और आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल होती है। अभी समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइमरी वैलेंसी की, तो जनरली हम कैसे जानेंगे कि जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है उसमें आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी है, तो इसके लिए, और सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है, तो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं। क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको अब मैं बार बार CN लिखूंगी। क्या लिखूंगी, कोऑर्डिनेशन नंबर को CN। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो भाई उसका क्या चेक कर लो, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लो। और नोट्स कैसे बनाएं, ये तो आप शॉर्ट नोट्स का आप शॉर्ट नोट्स का PDF, ये भाई ये जो भी मैं लिख रही हूँ इसका PDF आपको मिलेगा। और मैं बार बार बोलती हूँ, जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको लिखते चलो, नोट डाउन करते चलो, ठीक है। हवा में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आर्ट्स नहीं है कि पढ़ लिया हवा में हो गया। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, चीजों को नोट करने की आदत होनी चाहिए। नॉन डायरेक्शनल होते हैं ये प्राइमरी वैलेंसी, आयनाइजेबल फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल, CM क्या है आपका, सेंट्रल मेटल आयन। तो जो आपका सेंट्रल मेटल है, जो कि आपका Cl3 वाले के केस में बात करें 5NC में, तो उसमें क्या है, सेंट्रल मेटल आपका कौन है, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट की हम क्या चेक कर ले, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम पता कर लिए, तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ही क्या हो जाएगा, उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी, वो उसका क्या हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लें। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हम डिटेल में आगे की तरफ देख रहे होंगे। अभी के लिए इतना जानो कि जो जितनों के साथ, जितने लीगेंड्स के साथ, जैसे लीगेंड्स अभी मैं बोलूंगी, जितनों के साथ कंबाइन करेगा, जितनों के साथ सेंट्रल मेटल आयन जो है वो बॉन्ड
बनाएगा, कोबाल्ट जितने के साथ बॉन्ड बनाया है वो उसकी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहा है सेंट्रल मेटल आयन का डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, वो क्या हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे 4 दोस्त हैं तो वो चारों की बॉन्डिंग मेरे साथ है, मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। आपके 6 दोस्त हैं तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, उनके साथ 6 बॉन्ड बनाए हो तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। अपने को एज्यूम करना कि आप क्या हो, आप सेंट्रल मेटल हो और आपके फ्रेंड्स आपके क्या हैं, आपके लिए लीगेंड्स का काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए लीगेंड्स का काम कर रहे हैं। लीगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब हमें आगे देखना है, सारे टर्म्स को हम आगे देख रहे होंगे, ठीक। तो ये बताओ मुझे, क्या इतनी बातें क्लियर हैं। प्राइमरी वैलेंसी, बहुत सारे एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज बनते हैं, इन 4 पॉइंट्स में से ही आपके बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। देखो प्राइमरी वैलेंसी, 2 टाइप की मेटल आयन की वैलेंसी हुई, एक है आपके पास प्राइमरी वैलेंसी जो कि आपकी कैसी होती है, आयनाइजेबल होती है, आयनाइज हो जाएगी, एटम से टूट जाएगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहने वाली है। लिगेंड जितने जुड़े होते हैं सेंट्रल मेटल से, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हाँ साक्षी, वेरी गुड, वही आपके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। ये क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल होगा, और साथ ही ये क्या होगा, डायरेक्शनल होगा। डायरेक्शनल क्यों बोल रही हूँ मैं, कोई बताएगा मुझे कि इसको डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी को डायरेक्शनल क्यों बोला है मैंने, क्यों, कैसे ये डायरेक्शनल होंगे। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लो आपको मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया था। तो ये मेटल है, इनके साथ कोई लिगेंड आएगा तो वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, देता है, इसको क्या करता है, देता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी लिगेंड्स होंगे, लिगेंड्स इसको क्या कर रहे होंगे, दे रहे होंगे कोऑर्डिनेट। तो ये क्या डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है, डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है भाई, डायरेक्शन तो शो कर रहा है, इसीलिए हमें डायरेक्शनल लिखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस ब्रैकेट के अंदर आपका क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है, और ये कैसा होता है, डायरेक्शनल बिहेवियर शो करता है, ठीक बात है। तो ये डायरेक्शनल बिहेवियर शो करता है, और जितने लिगेंड के साथ कंबाइन किया है, मान लो एक और यहाँ से ले लो, एक और इधर से डोनेट कर रहा है, जितने लिगेंडों के साथ जितने भी करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतनी ही वैल्यू आती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी की। और बात करें इधर तो ये कैसे होंगे, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि ये कहाँ होते हैं, इस स्फीयर के बाहर। सीएल मान लो कोई भी, कुछ भी आपका कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, मान लो मैंने एक्स लिख दिया, तो ये जो प्रेजेंट है ये क्या डायरेक्शनल, इससे बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, रुका हुआ है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला ये नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। ये था मेन बेसिक क्या कहते हैं आपके पोस्टुलेट्स वर्नर थ्योरी के, वर्नर थ्योरी का यही मेन आपका था, ठीक है। जितने, हाँ भाई उतने ही होंगे। आ जाओ, एक और चीज कोऑर्डिनेशन, जो वर्नर थ्योरी है, एक और चीज हमें समझाने में हेल्प करती है, वो क्या है कि आपके जो ज्योमेट्री होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो हर एक कंपाउंड बनता है तो उसकी आप अपने में ही कुछ ना कुछ ज्योमेट्री होती है। तो भाई ये क्या समझाएगा, ये आपके ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। तो वर्नर थ्योरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताती है, वो क्या बताती है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करती है। अब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसी होगी, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स को कैसे ये समझा पाती है, जैसे मान लो ये कैसे डिसाइड होता है, तो ये डिसाइड होता है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। आपको अगर वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आपके कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यानी कि वो कितनों से जुड़ा है, जितनों से जुड़ा रहेगा वही तो डिसाइड करेंगे उसकी ज्योमेट्री कितनी होगी। तो ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं, इज डिसाइडेड बाय द सेकेंडरी वैलेंसी। कैसे डिसाइड होती है, आपकी सेकेंडरी वैलेंसी से आपकी डिसाइड होती है कि आपकी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी। डायरेक्शनल वाला एक और बता, अरे देखो डायरेक्शनल मतलब कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक साइड से डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक साइड से डोनेट करते हैं, फ्लो टूट जाएगा भाई, फ्लो टूट जाता है। अरे इसको मैंने कोऑर्डिनेट लिखना भाई,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने समझाया था, देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन पे प्लस है, यानी कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी उसने डोनेट कर दिया। इसके पास एक एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, और इसके पास एक भी नहीं है। अब ये दोनों अगर बॉन्ड बनाने जाएंगे तो नाइट्रोजन कहेगा ठीक है तुम मेरे, क्योंकि हमें पता है एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो ये कहेगा ठीक है मैं दे रहा हूँ, और हमारे बीच एक बॉन्ड बन गया, मैं दे रहा हूँ, और जो बॉन्ड बन गया यही बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, इसी को कहते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, इसको क्योंकि ये क्या एरो शो कर रहा है, इधर ये वाला नाइट्रोजन वाला इसको डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसीलिए ये क्या हुआ, डायरेक्शनल बिहेवियर शो किया। ठीक बात है निधि, क्लियर है, क्या समझ में आई चीज? हाँ, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रही थी कि ज्योमेट्री हम किससे डिसाइड करेंगे, अपनी सेकेंडरी वैलेंसी किससे डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 पे 3+, तो मैं पूछूं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, अभी आप नहीं बता पाओगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लेकिन इसकी ज्योमेट्री की अगर बात करें तो मैंने बोला सेकेंडरी वैलेंसी से जानेंगे, और सेकेंडरी वैलेंसी अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर ले, यानी कोबाल्ट कितनों के साथ कंबाइन किया है, देखो NH3 है, NH3 के साथ कंबाइन किया है, कितनी NH3, तो 6 NH3 के साथ कंबाइन किया। देखो यहाँ पे जो NH3 है, देख लो समझ लो, NH3 के पास एक एक्स्ट्रा होगा, एक एक्स्ट्रा होगा, तो ये NH3 क्या करेगा, ऐसे ही आपके पास टोटल कितने NH3 है, 6 NH3 है, तो ऐसे ही NH3 क्या करेगा, ऐसे बॉन्ड करेगा, बॉन्ड बनाएगा कोबाल्ट के साथ, क्या करेगा, आपके कोबाल्ट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और उस केस में जब ये 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पे जो आपका क्या कहते हैं, जो ज्योमेट्री देखने को मिलेगी वो आपकी क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है। फर्दर ज्योमेट्री के बारे में हम सब चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्होंने थ्योरी दे दी ना, अब उस थ्योरी के बेस पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आए वो सारी चीजें डिस्कस करनी है, पहले हम थ्योरी जान लें, ठीक है। तो अगर हम बात करें PTCl4, जैसे PTCl4 का मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना रहा है ये, तो PTCl4 की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री कैसे होती है, स्क्वायर प्लेनर। इसमें देखो कितने आपके, इसमें अगर मैं पूछूं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो इसमें क्या बोलोगे मैम, इसमें Cl जो है, Cl के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो Cl माइनस क्या हो गया होगा, Cl माइनस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और Cl माइनस क्या किया होगा, वो इसको दे दिया होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके साथ क्या बना लिया होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वो दे के क्या करते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हर जगह बन रहे होंगे, लिगेंड क्या करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है, और वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक बात है। तो यहाँ पे देखो फिर से, हाँ, तो यहाँ पे PTCl4 पे 2- का जो ज्योमेट्री आती है वो स्क्वायर प्लेनर आती है। इसी तरीके से Ni निकल की बात करूं मैं, CO4, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसकी ज्योमेट्री देखो, इसमें अगर बोलोगे मैम यहाँ, तो अगर हम देखें तो कोबाल्ट 4 है, यानी कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। तो हमें कैसे पता चलेगा फर्दर कि कब क्या कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी, तो उस केस में हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं, जो आप आगे जानोगे कि कैसे किस हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक इसका क्रिस्टल क्लियर पिक्चर देखते हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर देखते हैं, आओ। तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 6 लिगेंड कंबाइन है, तो होगा क्या, आपका ये मेटल है, इसमें क्या किया, लिगेंड, ठीक। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, 6
कोऑर्डिनेशन हुआ है। अब हर एक लिगेंड आपको पता है, अभी पढ़ोगे नेक्स्ट लिगेंड ही पढ़ना है, तो लिगेंड क्या करेगा, डोनेट करता है। जैसे यहाँ पे लिगेंड की तरह कौन काम कर रहा है, NH3 काम कर रहा है, तो NH3 क्या करेगा, तो देखो भाई यहाँ से NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके थ्रू क्या करेगा, इस मेटल आयन को, इस मेटल को डोनेट करेगा, इसके NH3 डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, सारे साइड से ये क्या करेगा, आपका मेटल आयन डोनेट करेगा। इसका मतलब ये इसका शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, इसका शेप ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। जैसे मान लो स्क्वायर प्लेनर है, तो आपका कोई भी मेटल आयन हो गया, ये आपका ऐसे डोनेट कर रहा है, ऐसे इधर से डोनेट कर रहा है, इधर से ऐसे डोनेट कर रहा है। इसमें इस बार कौन डोनेट कर रहा है, मान लो Cl4 माइनस है, Cl4 है, यानी Cl माइनस जो होता है उसके पास क्या होते हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रुक गई क्या वीडियो, रुक गई क्या भाई, नहीं ठीक है। तो Cl माइनस जो होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, उसके थ्रू ये क्या करेगा, चार्ज डोनेट करेंगे। CO4 पे यहाँ पे अगर देख रहे हो तो चार्ज 0 है, यहाँ पे तो चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे चार्ज क्या है, चार्ज आपका 0 है, तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। वीडियो रुक रही है, वीडियो रुक रही है आई गेस। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये आपका मेटल आयन है, टेट्राहेड्रल हम ऐसे जानते हैं लिगेंड, और लिगेंड डोनेट करेगा भाई, लिगेंड डोनेट करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये थी आपकी पूरी वर्नर्स थ्योरी। वर्नर थ्योरी के बारे में मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया। स्क्वायर प्लेनर क्यों हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है, हाँ, तो ज्योमेट्री हमें आगे फर्दर पढ़नी है, हम जान जाएंगे वहां पे कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हम जब पढ़ेंगे आगे तो वहां पे समझ में आएगा। अभी क्लियर है, बट हाँ वीडियो थोड़ा सा रुक रहा है, थोड़ी दिक्कत कर रही है। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स लिखते हैं। पॉइंट्स क्या लिखोगे कि जो ऐसे लिगेंड्स जो कि हमारी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वही हमारे आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, Cl4 है ना मैम, कौन सा टेट्राहेड्रल, जो मैंने बताया वो सही बताया है, क्यों होगा समझोगे, थोड़ी सी चीजें हम लोग नोट करें। ठीक है, ligands which satisfy ये क्या लिखा है मैंने, प्राइमरी वैलेंसी। 1 डिग्री वैलेंसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी। आप लोग सही से लिखना, प्राइमरी ligands which satisfy प्राइमरी वैलेंसी are in the ionization sphere, in the आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर क्या है बच्चों, आयनाइजेशन स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हो ना, वो आपका आयनाइजेशन स्फीयर है। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हो उसके अंदर लिखी जाती है वो क्या हो जाएगी, वैसे लिगेंड जो कि हमारी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है, प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू डिसाइड कर रही है, वो उस स्फीयर के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है, ऐसे लिगेंड्स जो कि हमारे दोनों ही वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको हम कहाँ लिखेंगे, उनको हम दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। रुक के चल रहा है, ओके। ऐसे लिगेंड्स जो कि हमारे दोनों ही वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको हम कहाँ लिखेंगे, तो उनको भी हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लिखेंगे। तो लिखना भाई, लिगेंड्स विच सेटिस्फाई, लिगेंड्स विच सेटिस्फाई बोथ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी are placed in the coordination sphere। ठीक है, जो कि हमारी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगे। ठीक, अब बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की।
सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में आप जान गए। अब एक चीज और मेंशन करो, प्राइमरी वैलेंसी कैसे होते हैं? प्राइमरी वैलेंसी आपके आयनाइजेबल होते हैं और नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल, 1 डिग्री वैलेंसी आर आयनाइजेबल एंड देखो ये चीज मैंने यहाँ पे बताई थी ना, उसी को थोड़ा सा, प्राइमरी वैलेंसी आपके आयनाइजेबल होंगे और नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर होगा एंड नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल। और आपके बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की तो 2 डिग्री वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल एंड डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। तो ये थे आपके वर्नर्स थ्योरी, हो गया हमारा यहाँ तक, ठीक है, वर्नर्स थ्योरी हो गया। अब हम थोड़ा सा सीखते हैं कि अगर कोई कंपाउंड दिया है हमारे एग्जाम में और उससे अगर कहे कि बताओ इस कंपाउंड की आपकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी या फिर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, उसको हम कैल्क से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लेट अस सपोज हमारे पास प्रेजेंट है CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 Cl3। अगर हमारे पास ये प्रेजेंट है CONH3 का होल 6 Cl3 और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना लेना आप, और क्वेश्चन कर रहा है टेल प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यूज बताओ। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, फॉर श्योर आएंगे। देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो चीज करनी है वो इसका इसको पहले आयनाइज कर लो, इसको पहले क्या कर लो, आयनाइज कर लो। इसको आयनाइज कैसे करोगे, मैंने पिछली क्लास में बताया है। तो कैसे आयनाइज होगा, जो हमारे पास CONH3 का होल 6 है Cl3 माइनस, हम क्या जानते हैं कि जो इसके बाहर लिखा जाता है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, वो आयनाइज हो जाता है, वो टूट जाता है। तो तोड़ो इसे, अगर तोड़ोगे तो ये निकल जाएगा, ये निकलेगा। Cl कैसे निकलेगा, Cl माइनस में निकलेगा, तो Cl माइनस में निकलेगा, ठीक है। ये किस में निकला, Cl माइनस में निकला, किस में निकला, Cl माइनस में। कितना Cl माइनस निकलेगा, तो लिख रहे हो Cl3, कितना लिख रहे हो, Cl3 लिख रहे हो, यानी कि आपका कितना Cl माइनस निकला, 3 Cl माइनस निकला, कितना निकला, 3 Cl माइनस 3 Cl3 निकला। यहाँ पे देखो इस स्फीयर पे कितने चार्जेस आएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम क्लास 9th में फॉर्मूला लिखते थे तो वैलेंसी को इंटरचेंज कर देते थे, यही करते थे ना। कैटायन की वैलेंसी एनायन वाले के साथ लिख दिया, एनायन की वैलेंसी कैटायन वाले के साथ लिख लिया, और वहां पे क्या बन गया, हमारा कंपाउंड हमें मिल जाता था। ऐसे ही तो होता था। तो यहाँ पे भी सेम वही करेंगे। हमारे पास क्या है, CONH3 का होल 6 Cl3 है, Cl पे क्या रहता है, माइनस चार्ज रहता है, और यहाँ पे इस पे क्या चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज था, इस पे माइनस चार्ज था, इस वजह से इस स्फीयर पे कुछ नहीं आया होगा। उल्टा चलो, इस पे माइनस चार्ज था इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया होगा, और इस पे क्या हुआ होगा, इस पे प्लस चार्ज हुआ होगा। कितना प्लस चार्ज, तो +3 रहा होगा, क्योंकि ये एनायन है तो ये कैटायन ही होगा। हमेशा याद रखना, सबसे पहले हम कैटायन को लिखते हैं फिर एनायन को लिखते हैं, तो ये कैटायन होगा, इसलिए मैंने बोला प्लस चार्ज। और कितना प्लस चार्ज, तो 3 प्लस चार्ज, 3 प्लस चार्ज, यानी कि ये क्या हो जाएगा, CONH3 का होल 6 पे 3 प्लस चार्ज। क्या बात क्लियर है, CONH3 पे, CONH3 6 पे 3 प्लस चार्ज, ठीक। अब हम देखिए प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। प्राइमरी वैलेंसी को क्या बोला मैंने, प्राइमरी वैलेंसी जस्ट आपका मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मेटल का क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो बताओ ये यहाँ पे मेटल कौन है, कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो लेट अस सपोज कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आती है ना आपको, +3 ऑक्सीडेशन नंबर साक्षी बता रही है। चलो देखते हैं क्या आएगा साक्षी। और NH3 पे कितने चार्जेस, 0 चार्जेस। ये कैसा है, न्यूट्रल है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 6, और यहाँ पे देखो 0 इंटू 6, और यहाँ पे कितना है, +3 चार्जेस है, तो इज इक्वल टू +3, इज इक्वल टू +3। 0 इंटू 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू +3, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर आया मेटल आयन का वो +3 आया, +3 ऑक्सीडेशन नंबर आया। साक्षी ने बिल्कुल सही बताया था, वीडियो फिर रुक गई।
प्रियंका, साक्षी, आप लोग सही बता रहे हो, +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी ये कितना हो जाएगा आपकी, यही हो जाएगा आपकी प्राइमरी वैलेंसी। यानी कि इसमें अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आयनाइज करोगे और आयनाइज करके इसमें ही क्या कर लोगे, इसका जो मेटल होगा उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई, देखो यहाँ पे +3 आया, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी आपकी 3 आ गई। बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी मैंने बोला दैट इज इक्वल टू coordination number. Secondary valency is equal to coordination number. तो let us see the value of secondary valency. Secondary valency आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो तो इसमें जो आपका मेटल आयन है, मेटल आयन से कितने कोऑर्डिनेटेड है, 1 NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4, 5, 6 NH3 कोऑर्डिनेटेड है। 6 नाइट्रोजन ने डोनेट किया है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ जाएगी। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ जाएगी। साक्षी ने बिल्कुल सही बताया है। तो प्राइमरी वैलेंसी हो गई आपके पास +3, मतलब कि 3 हो गई, और सेकेंडरी वैलेंसी हो गई आपके पास कितनी, तो आपकी 6 हो गई सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, मैं लाइव नहीं देख पाती, मेरा मिड टर्म का एग्जाम हो रहा है। ओके कोई बात नहीं निर्जला, चलो आ जाओ। तो आई होप अभी आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालने आ गई होगी। ठीक है चलो, अब एक क्वेश्चन आप ये करो खुद से, CONH3 इसमें कितना Cl लिया था, CONH3 6 लिया है। ओके CONH3 का होल 4 Cl2Cl। ठीक, ये क्वेश्चन है, मुझे बताओ प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी आएगी और साथ में सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी आएगी। सब लोग बताएंगे जल्दी से, सब लोग जल्दी से बताएंगे कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी CONH3 का होल 4 Cl2 Cl में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी। थोड़ा तेजी से बताओ कितनी वैलेंसी आएगी। निर्जला, क्या आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है या फिर आपको मतलब MCQ देना होता है या फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना होता है, एक बार कमेंट करके बताओ। प्राइमरी वैलेंसी 1, प्रियंका ने बताया है कि प्राइमरी वैलेंसी 1 आएगी। चलो देखते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी, बाकी लोग भी बताओ फिर देखते हैं। प्राइमरी वैलेंसी 1 आएगी। ओके प्रियंका, मैंने क्या बताया यहाँ पे कि प्राइमरी वैलेंसी के लिए यहाँ पे चेक कर लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी आ रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निधि बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़े मैंने पूछा, मैंने तो ये पूछा कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। आ जाओ देखते हैं, मैं ही बताती हूँ। तो कोबाल्ट को लेटर सपोज ऑक्सीडेट, हम क्या निकाल रहे हैं, हम प्राइमरी वैलेंसी को निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी को निकाल रहे हैं। हम मान लें कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका X है, ठीक है, वो आपका X है, और आपका NH3 जो होता है वो कैसा है, न्यूट्रल है, तो वो कितना हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा, 0 × 4, 0 × 4 प्लस Cl पे कितने चार्जेस होते हैं, Cl माइनस होता है, वो नेगेटिव वाला है, एनायनिक फॉर्म में है, तो ये आपका हो जाएगा -1, और कितना है, Cl2 है, तो -1 × 2, और चार्ज कितना आएगा भाई, चार्ज कितना आएगा, तो आयनाइज करके, अच्छा मैं आयनाइज भी करा ही देती हूँ, ये आयनाइज होगा तो आपको क्या देगा, CONH3 का होल 4 Cl2, और देखो ना ही यहाँ पे कोई चार्ज है ना ही यहाँ पे कोई चार्ज है, यानी कि दोनों पे +1 -1 ऐसे चार्जेस रहे होंगे, दोनों पे +1 -1 ऐसे चार्जेस रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो कितना चार्ज आएगा, Cl पे 1 माइनस होता है तो इस पे 1 प्लस आएगा। ठीक है, जब कुछ ना मेंशन हो यानी कि 1 प्लस और 1 माइनस चार्ज होता है, और साथ में ये टूट जाएगा Cl माइनस बाहर। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखो तो CO का X माना हमने, और NH3 पे 0 चार्जेस होते हैं, तो 0 × 4 प्लस Cl पे कितना होता है, -1 इंटू कितना Cl है, 2 है, तो -1 × 2 इज इक्वल टू कितना चार्ज है, +1 है,
x ये तो 0 हो गया और -1 इंटू 2 ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू +1। x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +1 और यहाँ पे माइनस प्लस बनेगा 1 + 2 यानी कि x का कितना आ गया 3 आ गया, यानी प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। कौन बोला था 1? निधि बोल रही है प्राइमरी 1, सेकेंडरी 6, सेकेंडरी तो आपने सही बताया है और प्राइमरी 1 किसी ने सही नहीं बताया है ना, किसी ने भी सही नहीं बताया है। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 3 आ गई। बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की तो यहाँ पे अगर देखो आप तो सेकेंडरी वैलेंसी कोबाल्ट जो है 4 आपके NH3 से कंबाइन हुआ है। कितने NH3? 4 NH3 से कंबाइन हुआ है और साथ में 2 Cl से कंबाइन हुआ है। 4 जो कितना होता है 6 होता है, तो सेंट्रल मेटल आयन 6 से कोऑर्डिनेट हुआ है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल आपका कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी। ठीक है निर्जला, अभी मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी मैं बता रही हूँ। मैं एक और क्वेश्चन करा दूँ फिर मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्या लिया मैंने? NH3 का होल 4 लिया है, NH3 का होल 4 लिया है। एक क्वेश्चन और करो, CO NH3 का होल 5, ये वाला क्वेश्चन में क्या लिया था मैंने? NH3 का होल 6, CO NH3 का होल 5, Cl। इसमें मुझे बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी आएगी और साथ में सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी आएगी? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी? सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम ये चेक कर लें कि इसको आयनाइज करने पे क्या मिलेगा। CO NH3 का होल 5, CO NH3 का होल 5, Cl और फिर Cl। ठीक है, CO NH3 का होल 5, Cl और Cl। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे CO NH3 का होल 5, अरे यहाँ पे 2 Cl होगा ना, 3 Cl होता है तो एक अंदर तो 2 बाहर, Cl और Cl2। तो इस ये आयनाइज जब होगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे Cl2 है यानी कि इस पे +2 चार्ज आएगा। Cl2 है तो इस पे +2 चार्ज आएगा और यहाँ कुछ नहीं है यानी कि Cl पे -1 चार्ज आएगा, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा CO NH3 का होल 5 Cl और इस कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज और साथ में Cl निकलेगा कितना चार्ज? 1 चार्ज। कितना Cl निकलेगा? 2 Cl निकलेगा। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू 2 प्रियंका बता रही है। चलो देख लेते हैं इसमें क्या करो, आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की लेटर सपोज X और ये क्या हो जाएगा इसका 0 × 5 प्लस -1 इज इक्वल टू +2। ठीक है, x प्लस 0 -1 इज इक्वल टू +2। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी कि +3। x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू कैसे प्रियंका आपका प्राइमरी वैलेंसी 2 आ रहा है, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, सेकेंडरी वैलेंसी हमारा किसके बराबर होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा, यानी कितनों से कोऑर्डिनेट किया है। तो अगर आप देखो तो मेटल आयन जो है 5 NH3 के साथ, कितने NH3 हैं? 5 NH3 के साथ कोऑर्डिनेट किया है और 1 Cl के साथ कोऑर्डिनेट किया है, तो 5 और 1 कितना होता है? 6 होता है। सेकेंडरी वैलेंसी आ जाएगी 6। प्राइमरी वैलेंसी आप लोग नहीं सही बता रहे हो, सेकेंडरी वैलेंसी इजी है तो सेकेंडरी वैलेंसी सही बता दे रहे हो भाई। जो इजी होता है वो एग्जाम में आता नहीं है, कम आता है। ठीक है, तो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 6 हो जाएगी। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन कर सकता है कि आपको मान लो कुछ वैल्यूज दे रहे और आपसे पूछे कुछ मतलब कंपाउंड्स दे रहे, आपसे पूछे कि कौन सा किसकी मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी, किसकी मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी। तो वहां पे उन कंपाउंड्स में आप क्या करोगे? उन कंपाउंड्स में आप उनको आयनाइज कराओगे, कंपाउंड्स को क्या कराओगे? आयनाइज कराओगे। और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा है, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन करे कि विच ऑफ द कंपाउंड इज मोर विच ऑफ द कंपाउंड हैज हाई मोलर कंडक्टेंस, किसकी जो है जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है वो ज्यादा होगी। अच्छा ठीक है निधि आपका सही होगा। ठीक है, K3 एक सेकेंड,
और CONH3 का होल 5 Cl2 C CONH3 का होल 4 4 5 6 और ClD CONH3 का होल थ्राइस Cl3। बताओ इसमें से कि किसकी जो है मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा आएगी। मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा आएगी, मुझे सबके कमेंट्स दिख रहा है। किसकी जो है मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू जो है सबसे ज्यादा आएगी। अगर हम बात करें मोलर कंडक्टेंस की तो हमें क्या करना होता है, मोलर कंडक्टेंस के लिए हम चेक कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, कितने नंबर ऑफ आयंस में टूट रहा है, और जहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होती है। हम ये कहाँ पे पढ़े हैं, हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं कि जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा उसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो भाई मोलर कंडक्टिविटी तो हम चेक कर ले। अगर इसकी बात करें तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा K+, क्योंकि यहाँ पे पहले K है यानी कि ये कटायन है, ये कटायन है, तो ये K+ और कितने K+, तो यहाँ पे आपके 3 K+, और साथ में किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा भाई, ये आयनाइज होगा FeCN का होल 6। कितने माइनस आएंगे, तो यहाँ पे 3 है यानी कि इस पे कितना माइनस चढ़ेगा, 3 माइनस चढ़ेगा। अरे हाँ 3 माइनस चढ़ेगा, यानी कि कितने आयंस हुए, 3 और 1 4 आयंस यहाँ पे हुए। यहाँ पे कितने आयंस हुए, 4 आयंस हुए। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या होगा Cl-, यहाँ पे टूटेगा Cl-, कितने Cl-, तो 2 Cl- प्लस आपका और क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा CONH3 का होल 5 Cl पे कितने प्लस, तो भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 +2 आएगा, यानी कि यहाँ से टोटल के आयंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें मिले एक ये आयन और 2 ये आयन, यानी कि टोटल 3 आयन मिले। अगर इसकी बात करें CONH3 3 और NH3 का होल थ्राइस और Cl3, यानी कि ये इसमें तो आयनाइजेबल है ही नहीं, यानी कि एक टूटेगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे 0 आयंस प्रेजेंट होंगे, आयंस बनेंगे ही नहीं। इसकी बात करें तो क्या होगा, पहले Cl- टूटेगा और कितने Cl-, एक ही Cl- और साथ में ये टूट जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा NH3 का होल 4 Cl2, और इस पे क्या चढ़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। इसका क्या मतलब है, टोटल आयंस हम बोले तो एक ये यानी कि 2 आयंस, कितने आयंस, 2 आयंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस, वीडियो रुक गई। कहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आयंस यहाँ पे दिख रहा है 4 आयंस, तो इसकी जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो सबसे हाई देखने को मिलेगी। किसकी, आपका K3FeCN का होल 6 की मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू सबसे हाई देखने को मिलेगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि कंडक्टेंस, अगर आपसे मोलर कंडक्टेंस पूछे तो आप चेक कर लो कि कौन सा कितना ज्यादा आयनाइजेबल है, ठीक है, कौन सा कितना ज्यादा आयनाइजेबल है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना हाँ पहले वाले में ज्यादा आयंस हैं, ऑप्शन नंबर ए K3FeCN का होल 6 में ज्यादा आयंस हैं। यार वीडियो क्यों रुक गई। क्लास नहीं फिनिश हुई बट वीडियो रुक गई है भाई।